बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 10 सत्यमेव जयते। इसमें लोट लकार का जो है प्रयोग हुआ है। तो सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये कहानी एक बच्चे की है ना, जो सत्य की राह पे चलते हुए कहता है, मतलब विपत्ति आने पे भी नहीं घबराता, और वो कहता है कि उसकी माँ ने हमेशा उसको सच बोलना सिखाया है। तो आइए देखते हैं उस बच्चे के बारे में, जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में लोट लकार यानी आज्ञावाचक की जानकारी दी गई है तथा सत्य की सदैव जीत होती है, इस विषय में बताया गया है। एकदा बहवे सार्थवाः पथिकः च बगदाद नगरम एकच्छन। एक बार जो है एक पथिक और एक राहगीर बगदाद नगर जा रहे थे। मार्गे दस्यवः तेषां सर्वं धनम अलुंठनम। तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया, उनसे सब कुछ छीन लिया। तो तेषु पथिकेषु एक नववर्षीय बालकः अपि आसीत। तो उनमें जो है एक उन राहगीरों में एक 9 वर्ष का बालक भी था उनके साथ। तो दस्युराज है तम अपृच्छत, तम अपृच्छत अपृच्छत दस्युराज है तम अपृच्छत तव पार्श्वे किम अस्ति। तो तभी जो है डाकुओं के सरदार ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। बालका, तो बालक ने कहा, मम समीपे चत्वारिंशत् मुद्रा सन्ति। मेरे पास 4 मुद्राएं हैं। तो दस्युराज बोलता है, तहा सर्वहा कुत्र सन्ति। तो वो सब कहाँ है, वो उससे पूछता है कि जो तुम्हारे पास मुद्राएं हैं बताओ मुझे वो कहाँ रखी है। तो बालक कहता है कि अस्मिन कंचुके संति, यानी कि उसके पास एक जो है जेब होती है, अलग तरह की जो पोटली होती है, उसमें बताता है कि वो उसमें रखी हैं। दस्युराज, मयम देही, मैंने देखा है। सह बालकस्य अंगानी विलोक्य, रे बालक असत्यम वदसी। तो वो कहते हैं कि वो मतलब उसकी तलाशी लेता है बच्चे की। तो वो कहता है कि अरे बालक, तू हमसे झूठ बोल रहा है, हमें पागल बना रहा है कि ऐसे मतलब वहां पे रखी है मुद्राएं। तो बालक फिर क्या कहता है कि मम मातु आदेश अस्ति यत। तो बालक है, मम मातु आदेश अस्ति यत सर्वदा सत्यम वन। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी माता का आदेश है कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, या मेरी माता ने मुझे जो है सच बोलना सिखाया है, मैं झूठ नहीं बोलता। अहम मातु आदेशम अपालयम, यानी कि मैं अपनी माता के आदेश का पालन करता हूँ, क्योंकि मेरी माता ने कहा है कि सच बोलना है तो सच बोलना है। दस्युराज है, हे बालक त्वं धन्य असि, वयम स्वपापाय लज्जितः स्म, वयमपि सत्यम वदिष्यामः। तो जो डाकुओं का सरदार है वो बालक से इतना प्रभावित होता है, उसके सच बोलने से इतना प्रभावित होता है। वो कहता है कि हे बालक, तुम धन्य हो, और हम अपने की मतलब किए हुए पाप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं, और हम भी जो है अब सत्य बोलेंगे। यानी कि एक बच्चा जो है डाकुओं को सुधार देता है, और उनको भी मतलब लगता है कि एक बच्चा जब सच बोल सकता है तो हम अपराध क्यों करें, हम झूठ क्यों बोले। दस्यवः तस्य बालकस्य अनुकरणेन सत्यभाषणेन च प्रभाविता। तो डाकू के सरदार को उस बालक के सत्य बोलने ने बड़ा प्रभावित किया, वो उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। अतएव ते दस्यु वृत्तिम अत्यजन है। तो उसने जो है अपना जो है डाकू मतलब लूटपाट जो है उसने त्याग दी। फिर ते लुंठित धनम पथिकेभ्य अयच्छन। तो उन्होंने राहगीरों से जो भी धन लूटा था, जो भी सामान लूटा था, वो उनको वापस लौटा दिया। अस्य बालकस्य नाम अब्दुल कादिर है आसीत। इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। यदा अयम वयस्क है अभवत, से महापीर है अभवत। ठीक है, तो जब ये वयस्क थे, जब ये बड़े हुए, तो इनका जब ये बड़ा हुआ तो ये एक महापीर हुआ, है ना। महापीर के उससे जाना गया। तस्य समाधि बगदाद नगरे अस्ति। जो इसकी समाधि है वो बगदाद नगर में बनी हुई है।
यत्र बहवः जना प्रतिवर्षम दर्शनाय गच्छन्ति। तो यहाँ पे जो है, जहाँ बगदाद में जो इसकी समाधि बनी हुई है, वहां पे लोग हर साल दर्शन करने जाते हैं। वहां पे मत्था, मतलब जो ये जो है मुस्लिम, जो मत्था टेकने जाते हैं, एक महापीर इनका बना हुआ है वहां पे। तो सच ही कहा गया है, सत्यमेव उक्तम सत्य पालनम हितकरम भवति, यानी कि सत्य का पालन करना हितकारी होता है, यानी सत्य का पालन करना अच्छा होता है, और उससे हम बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी बच सकते हैं। तो एक बच्चे ने कैसे सच बोलकर एक डाकू को, है ना, डाकुओं को जो गलत काम करते थे, गंदे काम करते थे, उनको, उनका जो है हृदय परिवर्तन एकदम से कर दिया। तो एक बच्चे ने क्या कर दिखाया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।